एक ऐसा जबरदस्त वाक्य है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना तो जरूर है, लेकिन जिसका असली मतलब शायद हम में से कई लोग नहीं जानते। ये हमारी संस्कृति में रचा बसा तो है, पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? हाँ, ये लाइन कहीं तो सुनिए, है ना? किसी फिल्म में या शायद किसी शो में। सुनने में बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन अक्सर इसी तरह टूटे-फूटे रूप में ही हमारे सामने आती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अधूरे से वाक़ये के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या? इसका असली सही रूप क्या है और इसका असल संदेश क्या है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इतना मशहूर लेकिन अधूरा सा टुकड़ा इतना पॉपुलर हुआ कैसे और इसे अक्सर गलत क्यों समझा जाता है। देखिए, इसकी जो साउंड है ना, वो बहुत पावरफुल है। इसीलिए मीडिया और पॉप कल्चर में इसका खूब इस्तेमाल होता है। ये सुनते ही एक एपिक वाली फील आ जाती है। लेकिन चक्कर ये है कि इस सब में इसका जो असली मतलब है, जो इसकी गहराई है, वो कहीं खो जाती है। ये बस एक कैची लाइन बनकर रह जाता है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इस पहेली को सुलझाने का। देखते हैं कि ये जो टूटा फूटा अंश हम सुनते आए हैं, वो असल में किस पूरे और कितने शक्तिशाली श्लोक का हिस्सा है। और ये रहा पूरा सच। देखिए, बाईं ओर वो अधूरा टुकड़ा है जो हम सब सुनते हैं, और दाईं ओर है श्रीमद् भगवत गीता का वो पूरा असली श्लोक। साफ साफ देख सकते हैं कि जो अधूरा हिस्सा है वो तो असल में दो अलग अलग लाइनों के शब्दों को जोड़ तोड़कर बनाया गया है ना? एक अरे वाह वाला मोमेंट। और इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ तो इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देता है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये शब्द खुद भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहे थे। और कब कहे थे? जब अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे। सोचिए क्या माहौल होगा। अब देखिए, इस श्लोक की आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी शब्द को समझना होगा, और वो है धर्म। ये सिर्फ रिलीजन या मजहब नहीं है। नहीं, इसका मतलब बहुत बहुत ज्यादा गहरा है। तो धर्म क्या है? धर्म वो कॉस्मिक बैलेंस है, वो सही तरीका है जीने का, वो नैतिक नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को और हमारे समाज को एक साथ थामे हुए हैं। इसे एक तरह का यूनिवर्सल ग्लू समझ सकते हैं, जो हर चीज को अपनी सही जगह पर रखता है। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है, बस तभी गड़बड़ शुरू होती है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है धर्म की तुलना उसके एकदम ऑपोजिट यानी अधर्म से करना। जहां धर्म है वहां संतुलन है, व्यवस्था है, और जहां अधर्म है वहां है केओस, अन्याय और पतन। असल में ये पूरा श्लोक इसी लड़ाई के बारे में है, धर्म और अधर्म के बीच की इस कभी ना खत्म होने वाली जंग के बारे में। तो अब हम कॉन्टेक्स्ट भी समझ गए हैं और धर्म का मतलब भी। तो चलिए अब सीधा श्लोक के कोर मैसेज पर आते हैं। ये सिर्फ कोई बात नहीं है, ये एक दिव्य वचन है, एक डिवाइन प्रॉमिस है। यहाँ पर भगवान कृष्ण सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं, वो एक कसम खा रहे हैं, एक मिशन बता रहे हैं अपना, कि जब जब अधर्म सिर उठाएगा तो वो क्या करेंगे। और ये मिशन 3 हिस्सों में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पहला, सज्जनों की रक्षा करना, यानी जो अच्छे लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। दूसरा, दुष्टों का विनाश करना, जो बुराई फैला रहे हैं उन्हें खत्म करना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, धर्म की फिर से स्थापना करना, मतलब उस बिगड़े हुए बैलेंस को, उस व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करना। ये एक कंप्लीट एक्शन प्लान है। तो जैसा कि इस वचन में साफ कहा गया है, ये एक तरह का आश्वासन है, एक गारंटी है कि जब भी अन्याय और केओस हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस बैलेंस को ठीक करने के लिए एक डिवाइन पावर हस्तक्षेप जरूर करेगी। ये वादा सिर्फ उस युग के लिए नहीं था, ये हर युग के लिए है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुराना ये श्लोक आज भी हमारे लिए इतना रेलेवेंट क्यों है? इसका संदेश समय के पार कैसे चला जाता है? इसका जो सार है ना, वो ये है। ये श्लोक उम्मीद का एक यूनिवर्सल मैसेज है। ये हमें बताता है कि बुराई और नाइंसाफी चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना दिखने लगे, आखिर में जीत संतुलन और न्याय की ही होगी। और ये बात हमें इतनी छूती क्यों है? क्योंकि ये हम सबके अंदर जो न्याय की एक इच्छा होती है ना, उससे सीधे जुड़ती है। ये हमें एक भरोसा देती है कि ये जो केओस है, ये जो गड़बड़ है, ये हमेशा नहीं रहेगी। और ये हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई एक साइकिल की तरह है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।
आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ इतना कुछ हो रहा है, संतुलन और धर्म को फिर से स्थापित करने का यह हजारों साल पुराना वादा हमारे लिए क्या मायने रखता है, इस पर जरूर सोचिएगा।